आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी शकरकंद के मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह शकरकंद का मीठा जो है बनता है वो काफ़ी हेल्दी तरीके से बनता है और इसका स्वाद बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम शकरकंद पाक की रेसिपी बनाएंगे उसे बहुत ही अलग तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शकरकंद पाक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी शकरकंद लिया है, जिसे स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है पहले। तो धोने के बाद हमें क्या करनी है कि सारे शकरकंद को पीसेस में कट कर लेनी है। हमने इसे गोल गोल ही थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि शकरकंद काफी सख्त होता है, इसे हमें काटने में थोड़ा सा वक्त भी लग जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक शकरकंद को कट करना शुरू कर दिया है और इसी तरह से हमें सारे शकरकंद को इसी शेप में कट करके पहले तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे शकरकंद को कट कर लिया था। तो मैंने इसे पानी में डीप करके रखा हुआ है, क्योंकि शकरकंद को कट करने के बाद यदि आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शकरकंद पूरी तरह से काला पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने इसे पानी में डालकर छोड़ दिया है सारे शकरकंद को, ताकि यह काला ना पड़े। तो शकरकंद को अब हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए एक चाशनी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 गिलास के लगभग पानी लिया है और 150 से 200 ग्राम के लगभग यहाँ पर हम पानी में गुड़ डालेंगे। यह जो शकरकंद पाक की रेसिपी होती है वह गुड़ में ही बनकर तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। अब हमें क्या करनी है, गुड़ डालने के बाद हमें इसे मेल्ट करनी है। मिठास जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यह इनफ है। आप चाहे तो कम भी गुड़ का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक गुड़ पानी में अच्छी तरह से घुल ना जाए, मतलब कि पूरी अच्छी तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए। तो मैंने मिलाकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो गुड़ जो है वो अच्छी तरह से पानी में घुल गया है। तो चूंकि गुड़ में बहुत सारी गंदगी होती है तो गुड़ को पहले हमें छान लेनी है, उसके बाद फिर हम इसका इस्तेमाल पाक बनाने के लिए करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन रखा है और बर्तन में मैंने छन्ना की सहायता से गुड़ की चाशनी जो मैंने बनाई है उसे मैंने यहाँ पर छान लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना सही गुड़ में कितना सारा गंदगी निकल कर तैयार हो गया है। फिर से मैंने उसी बर्तन को लिया था जिसमें मैंने गुड़ को मेल्ट किया था। तो उसी बर्तन में मैंने गुड़ की चाशनी को डाल दिया है। उसके बाद मैंने जो शकरकंद को कट करके रखा हुआ था उसे मैंने चाशनी में डाल दिया है। अब हमें क्या करनी है, सारे शकरकंद को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेनी है और ऊपर नीचे कर लेनी है, ताकि सारा जो शकरकंद है गुड़ के पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। क्योंकि यह जब तक अच्छी तरह से नहीं डूबेगा तब तक यह पक नहीं पाएगा और एक उबाल आने का पहले हम इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ के पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो गुड़ के पानी में उबाल आने के बाद आप देखेंगे कि गुड़ के ऊपर थोड़ा सा झाग जैसा आ जाता है, जो कि गुड़ की थोड़ी सी गंदगी होती है या फिर कहे शकरकंद की गंदगी है, जिसे हमें चम्मच की मदद से इसे हटा लेनी होती है। तो इसे हटाने के बाद गुड़ जो है हमारा बिल्कुल साफ हो जाता है और इससे जो पाक बनकर तैयार होती है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रसीली बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे हटा लिया है और हमारा गुड़ भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गया है। तो बस हमें यहाँ पर अब क्या करनी है, तो गुड़ के पानी में ही हमें शकरकंद को छोड़ देनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ढक कर छोड़ेंगे, पूरी नहीं ढकेंगे, नहीं तो गुड़ की जो चाशनी है वो फिर बर्तन से बाहर आ जाएगी। तो ऐसा ढकना है कि आधा खुला रहे। तो बस इसे हमें तब तक पकानी है जब तक कि हमारा जो शकरकंद है वो अच्छी तरह से पक कर तैयार ना हो जाए। तो अब हम ढक्कन यहाँ पर हटा लेंगे। मैंने इसे पूरी 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5-7 मिनट में शकरकंद बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाता है। क्योंकि शकरकंद को पकने में टाइम बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी यह पककर तैयार हो जाता है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उलटते पलटते हुए इसे ऊपर नीचे कर लिया है, क्योंकि ऊपर नीचे करने से शकरकंद अच्छी तरह से पककर तैयार होता है। तो अब हमें क्या करनी है, शकरकंद को चेक कर लेनी है। तो जो सबसे मोटे वाले पीसेस थे मैंने उससे ही ले लिया है, ताकि उससे हमें चेक करके देखें कि पका है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यह पककर तैयार हो गया है। चाकू जब मैंने डाला तो यह अच्छी तरह से पार हो गया था, लेकिन मैंने सोचा इसे थोड़ा सा आपको क्रश करके भी दिखला देती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से यह पका हुआ है। तो यह 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाता है। तो जो मैंने क्रश कर लिया था उसे मैं खा जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। ये शकरकंद का जो पाक होता है वो हम कोई भी उपवास या कोई भी व्रत करते हैं तब इस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ और इसे खाती हूँ। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसे पूरे पेट भर के भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी वैसा नहीं लगेगा कि मतलब ज्यादा मीठा हो गया या फिर मुंह में ज्यादा मीठा लग रहा है। इस टाइप से आपको कभी भी एहसास नहीं होगा जब इसे आप खाएंगे। तो हमारा शकरकंद तो पक गया था, लेकिन चाशनी कुछ ज्यादा मुझे पतली लग रही थी, तो मैंने हाई फ्लेम करके थोड़ी सी चाशनी को थोड़ा सा कम कर दिया है, ताकि थोड़ा सा सूख जाएगा। जो इसकी चाशनी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हाई फ्लेम पर 2 से 4 मिनट तक और इसे पकाया, तो चाशनी बिल्कुल कम हो गई थी। तो अब हम इसे गैस पर से हटा लेंगे। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर गैस पर दूध रखा है। तो दूध मैंने 1/2 लीटर दूध यहाँ पर लिया है। 1/2 लीटर हमारा शकरकंद था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। अब इस दूध का हमें एक उबाल आने का इंतजार करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दूध में उबाल आ चुका है। तो दूध में उबाल तो आ गया है, लेकिन हमें इसे हिलाते रहना है, मिलाते रहना है, ताकि जो ऊपर जो मलाई बनेगी वो फिर से दूध में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है, लेकिन हमें इसे पकाते हुए हल्का रिड्यूस कर लेना है। और इसका जैसे 1/2 लीटर दूध है 500 ml है, तो इसे 250 ml तक हमें कर लेनी है, यानी पाव भर दूध हमें कर लेनी है आधा लीटर दूध को। तो इसे पकने के लिए हमें लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि ये धीरे धीरे पकता रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध काफी कम हो गया है। पहले आधा लीटर दूध था, तो आप देख रहे हैं पूरा सूख गया। पाव भर के लगभग दूध हमारा बचा हुआ है, और दूध काफी ज्यादा गाढ़ी भी हो गई है, एकदम रबड़ी की तरह हो गई है। मलाई भी देख सकते हैं कितनी ज्यादा मोटी हो गई है। तो इसी तरह से हमें दूध को पकाकर एकदम रबड़ी की तरह कर लेना है। तो अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद आधी चम्मच हरी इलायची का पाउडर सिर्फ डालना है। हरी इलायची का पाउडर इसमें इसका फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। तो अब थोड़ा सा दूध को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल शकरकंद में करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं शकरकंद का जो गुड़ वाला पानी में जो मैंने शकरकंद को पका कर रखा था वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, और चाशनी भी देख रहे हैं आप काफी ज्यादा गाढ़ी हो गई है और सूख गई है। तो इसी तरह से हमें इसे पका कर रखनी थी। और दूध भी अब बिल्कुल दूध भी अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। गरम गरम दूध को हम शकरकंद पाक में नहीं डालेंगे, नहीं तो गरम गरम डालने से कभी ऐसा होता है ना कि दूध फट जाता है गुड़ की वजह से। तो दूध को थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है, और जो मलाई वगैरह है उसे हमें फेंट कर अच्छी तरह से मिला लेना है। इससे क्या होगा कि दूध और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो दूध जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे शकरकंद में डाल देंगे, और शकरकंद में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दूध डालने के बाद इसकी जो मिठास होती है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है। तो इसलिए दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करके डाला जाता है, क्योंकि इसमें जो रहती है गुड़ की पानी भी रहती है। तो गुड़ की पानी की वजह से दूध जो है वो फिर से थोड़ा पतला हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस दूध को हल्का सा गाढ़ा करके डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरे बाउल में इसे ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पर हमारा शकरकंद पाक बनकर तैयार हो गया है। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। बस आपको क्या बताएं, एक बार आप जरूरी से बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। और कोई भी व्रत या त्योहार करते हैं तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो यदि मेरी शकरकंद पाक की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।